जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है जय। कुछ लोग इस नाम से परिचित होंगे, कुछ धीरे धीरे इस नाम से परिचित होंगे। ठीक है। तो बात कर रहे थे हम किसकी, एलसीएम एंड एचसीएफ की। कुछ बातें और बेसिक सी मुझे आज बतानी है। इस क्लास के बाद बेसिक बातें बताने के बाद मैं एलसीएम एचसीएफ की गहराई में आपको लेके चलूंगा, एकदम डुबो दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है। और गहराई में जैसे ही आप डूबोगे, बहुत अच्छी नॉलेज के साथ आप ऊपर निकल कर आओगे, उभर के आओगे। तो एलसीएम और एचसीएफ की हम बात कर रहे थे। कुछ बातें मुझे आज आपको समझानी है। पहले तो ये बताओ कि जीवन कैसा चल रहा है आपका। वीडियो आज रिकॉर्डेड है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बाद में जब ये वीडियो अपलोड हो जाए तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों का जीवन कैसा चल रहा है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई कष्ट कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हो तो बांटिएगा। ठीक है। वैसे उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, और नहीं भी चल रहा है तो धीरे धीरे अच्छा करना है आपको। ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ की हम बात कर रहे थे। तो आज मैं ये सिखाने जा रहा हूँ, मतलब बेसिकली मतलब जो सारांश होता है, कंक्लूजन जो होता है वो मैं बता देता हूँ आपको पहले। कि आप ना जब एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन कर रहे होते हो या किसी एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि किस क्वेश्चन में हमें एलसीएम लेना है और किस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ लेना है। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं यही सिखाने जा रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को देखकर कैसे पहचानोगे कि इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम लेना है और इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ लेना है। तो ये बेसिकली हम बातें सीखने जा रहे हैं। ठीक है। पर उस बात मतलब अभी जो मैंने बात बोली, इस बात को समझाने से पहले मैं कुछ और बात आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी भी एलसीएम एचसीएफ में नीड पड़ेगी। बेसिक सी बात है, कुछ बच्चों को हो सकता है पहले से आती हो और जिनको नहीं आती हो वो आज सीख जाएंगे। ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। तो क्वेश्चन ये हमारे सामने, फाइंड लीस्ट नंबर विच इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1982 सो दैट नंबर इज एग्जैक्टली डिविडेड बाई 15। ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं गया है, वैसे एग्जैक्टली होना चाहिए, एग्जैक्टली डिविडेड बाई 15। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 1982 में से घटाने पर यह 15 से पूरी तरह क्या हो, विभाजित हो। 15 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो समझिएगा। तो आप मुझे ये बताइए, पूरी तरह विभाजित होने का मतलब क्या होता है। पूरी तरह विभाजित होने का मतलब ये होता है कि जिस संख्या से जो आपका डिवाइजर है, उस डिवाइजर से संख्या को डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आता है तो हम ये कहते हैं कि संख्या पूरी तरह डिवाइड नहीं हुई। पर अगर रिमाइंडर डिवाइजर से मतलब जो भाग देने वाली संख्या, उससे रिमाइंडर 0 बच जाता है तो हम कहते हैं कि डिवाइजर से क्या हो रही है, संख्या डिवाइड हो रही है पूरी तरह। चलिए, तो हमें यहाँ पर 1982 में किससे डिवाइड देना होगा, 15 से। 15 से डिवाइड देते हैं नॉर्मली, जैसे देते हो आप सजा सजा के। ठीक है। कितनी बार जाएगा उससे हमें मतलब नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा भी नहीं, पर मैं जो समझाना चाहता हूँ उस बात पर फोकस कीजिएगा। 15 यानी एक बार जाएगा पहले, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, फिर 8 लोगे, 48 में दोगे 45 तक डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 30, फिर 32 में दोगे कहाँ तक जाएगा 30 तक, रिमाइंडर बच गया कितना 2, शेषफल कितना बचा 2। ठीक है। शेषफल कितना रह गया, 2 रह गया। आप मुझे बताओ पूरी तरह डिवाइड कब मानते हो आप किसी भी संख्या को, जब रिमाइंडर क्या बच जाए 0। अगर शेषफल 0 बच जाए तो हम ये कह देते हैं फिर संख्या पूरी तरह क्या होती, डिवाइड होती। तो आप मुझे बताओ इस 2 को 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो आप कहोगे सिंपल सी बात है सर, कि अगर इस 2 को आप 0 बनाना चाहते हो तो 2 घटा दो। ठीक है। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा बच रहा था, ये किसका पार्ट था, इस संख्या का पार्ट था जो शुरुआत में ये थी। अगर इस संख्या में से मैं इस 2 को कम कर दूंगा तो जो संख्या बनेगी कम करने के बाद 2, उस संख्या में 15 से क्या हो जाएगा, डिवाइड चला जाएगा। 182 में से अगर मैं 2 कम कर दूं तो 1980 में 15 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह डिवाइड चला जाएगा। पर ध्यान रखिएगा ये आंसर नहीं होगा, आंसर आपका कितना होगा 2। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कौन सी संख्या घटाई जाए, तो वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है, 2 है। अगर आप इस 2 को घटा दोगे तो ये संख्या जो है 1982 15 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन ये कहता है कौन सी संख्या घटाई जाए, तो हमें रिमाइंडर को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर घटाने की बात करता है कि क्या घटाया जाए, तो ध्यान रखिएगा रिमाइंडर को घटा दो, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और बच रहा है तो इसका मतलब है पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा। तो जितना रिमाइंडर आएगा उसके बराबर अगर संख्या में से घटा दोगे तो आपके डिवाइजर से संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, समझिए। मान लो आपके पास कोई रॉड है, आपके पास एक आयरन की रॉड है जिसकी लंबाई 1982 सेंटीमीटर है। इतने सेंटीमीटर की कोई लंबाई की कोई लोहे की छड़ है आपके पास। ठीक है। आयरन की कोई रॉड है और आप इस रॉड को 15-15 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना चाहते हो। 15 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना चाहते हो। तो जब आप 15 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड करोगे तो एक लास्ट में छोटा टुकड़ा रह जाएगा।
कितने सेंटीमीटर का? 2 सेंटीमीटर का। एक 2 सेंटीमीटर का छोटा सा टुकड़ा आपके पास एक्स्ट्रा रह जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही था कि इस इतनी लंबाई की रॉड में से 1982 सेंटीमीटर की लंबाई की रॉड में से कितने सेंटीमीटर का छोटा टुकड़ा घटा दिया जाए ताकि ये जो पूरी रॉड है आयरन की वो 15 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो आप कहोगे इस 2 सेंटीमीटर के छोटे से टुकड़े को क्या कर दो? हटा दो, ठीक है। यानी इस छोटे से टुकड़े को क्या कर दो? हटा दो। तो फिर ये संख्या पूरी तरह क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा बच जाता है वही क्या होता है? रिमाइंडर होता है, वही क्या होता है? शेषफल होता है। शेषफल का मतलब आप समझे होंगे, ठीक है। चलो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूँगा कि आप पहले वीडियो को रोकें, पॉज करें और उसके बाद खुद निकालें और फिर मैच करें। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड लीस्ट नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1785 सो दैट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 16। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 1785 में से घटाने पर वह संख्या 16 से क्या हो जाए? पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। चलिए, तो नंबर हमारे पास कितना है? 1785 है, 1785 है। किससे डिवाइड देना है? 16 से डिवाइड देना शुरू करते हैं। 16 यानी एक बार डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर 1, फिर 8 को लिखते हैं हम 16, कितना बचेगा? 2, 25 में डिवाइड दोगे 16 तक जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना रह गया? 9। शेषफल कितना रह गया? 9। तो मैंने अभी बताया था कि अगर रिमाइंडर के बराबर आप क्या कर दोगे? घटा दोगे, ठीक है। रिमाइंडर के बराबर अगर क्या कर दोगे? कम कर दोगे, तो ये जो संख्या घटने के बाद बनती है वो 16 से पूरी तरह क्या हो जाती है? डिवाइड। क्योंकि जब रिमाइंडर 0 बचता है तभी हम कहते हैं कि संख्या पूरी तरह डिवाइड होगी। और इस 9 को घटाने के लिए हमें 9 को कम करना होगा, मतलब 9 को ही सब्ट्रैक्ट करना होगा। और ये जो 9 पार्ट है वो इसी संख्या का पार्ट था, तो अगर उतने को हम कम कर देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि अगर क्वेश्चन ये कह देता है क्या घटाने पर, क्या घटाने पर, या क्या बोले सब्ट्रैक्ट करने पर, तो हमें रिमाइंडर को क्या कर देना चाहिए? माइनस, ठीक है। रिमाइंडर यानी शेषफल को हमें क्या कर देना चाहिए? माइनस। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन आपको देखने में पहले वाले जैसे क्वेश्चन की तरह लग सकता है, पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि क्वेश्चन ने अपनी भाषा चेंज कर दी है, लैंग्वेज चेंज कर दी है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड लीस्ट नंबर विच इज एक फाइंड लीस्ट नंबर विच इज एडेड इन, यहाँ पर इन 2 बार लग गया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि वो टाइपिंग एरर हो जाती है। एडेड इन 1982 सो दैट गिवन नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15। क्वेश्चन कह रहा है वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 1982 में जोड़ने पर या 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। पहले हम घटाने की बात कर रहे थे, इस बार जोड़ने की बात कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन का सारांश बदल चुका है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो चुका है, पर कहानी अभी भी वही है कि 1982 में कुछ जोड़ने की बात हुई है। चलो, तो इसमें हम किससे डिवाइड देते हैं? 15 से। 15 से डिवाइड देते हैं तो 19 में दोगे 15 तक जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। 48 में दोगे 45 तक डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। और 3 के साथ कितना लिखोगे? 2। तो यहाँ पर डिवाइड 30 तक जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। अगर क्वेश्चन मुझसे ये कह देता कि क्या संख्या घटाई जाए, देखो रिमाइंडर 0 बचने का मतलब क्या होता है? पूरी तरह डिवाइड जाना। तो अगर क्वेश्चन ये कहता क्या संख्या घटाई जाए तो मैं 2 घटाकर 0 बना लेता रिमाइंडर को, पर क्वेश्चन घटाने की नहीं बात कर रहा, क्वेश्चन कह रहा है क्या संख्या ऐड की जाए। तो एक चीज़ तो ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि रिमाइंडर अगर 0 बचेगा तो पूरी तरह डिवाइड जाता है, अगर रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 तो पूरी तरह डिवाइड जाता है। पर एक और केस बनता है, उस बात को भी समझना है कि अगर रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर बच गया, डिवाइजर कितना है यहाँ पर? 15 है। डिवाइजर मतलब भाग देने वाली संख्या के बराबर अगर रिमाइंडर आ जाता है तब भी पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है। क्यों चला जाता? अगर 2 की जगह पर 15 बच जाता तो 15 में हम फिर से 15 से डिवाइड दे देते तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाता। तो आप मुझे बताओ इस 2 में मैं कितना और ऐड करूं? अब 2 से 15 तो ज़्यादा है, कुछ ऐड करके पहुंचना पड़ेगा। पहले हमें 0 बनाना होता था तो 2 में से 2 कम कर देते थे, घटाने की बात होती थी, पर अब जोड़ने की बात हो रही है। तो 2 को 15 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 13। अब ये जो 13 आया, ये बात आपको समझनी है, ये क्या है? ये आपके डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस होता है। डिवाइजर कितना था आपका? 15 था। रिमाइंडर कितना था आपका? 2 आया था। इन दोनों का जो डिफरेंस है 13। यानी अगर ऐड करने की बात कर रहा है तो डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस लेकर आपको ऐड करना चाहिए, ठीक है। घटाने की बात करता तो 2 होता आंसर, पर यहाँ पर बात कर रहा है जोड़ने की, तो आंसर कितना जाएगा? 13। यानी वो 13 छोटी छोटी संख्या है, अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा उससे, अगर 13 को मैं इस नंबर में 1982 में जोड़ दूंगा तो ये 15 से पूरी तरह क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर केस 2 बन रहा है, एक तो क्या घटाया जाए तो रिमाइंडर के बराबर घटा दो,
क्या घटाने के लिए बोले, यानी सबट्रैक्ट करने के लिए बोले, तब हमें रिमाइंडर को माइनस करना चाहिए, शेषफल को घटा देना चाहिए। क्या जोड़ने पर बोले, ठीक है, वैसे जीवन में आपको जोड़ना ही है, ठीक है, घटाना नहीं है, ठीक है। क्या जोड़ने पर बोले, यानी ऐड करने के लिए अगर बात करें तो डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस लेकर हम ऐड करेंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। इसको थोड़ा सा डिटेल में और समझाता हूँ। ऐसे समझो कि मान लो एक कोई रॉड होती है आपके पास 1982 सेंटीमीटर की, ठीक है, और आप इस रॉड को 15 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना चाहते हो। 15 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसको क्या करना चाहते हो, डिवाइड करना चाहते हो। तो जब 15 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करोगे तो लास्ट में एक 2 सेंटीमीटर का छोटा टुकड़ा रह जाएगा, 2 सेंटीमीटर का एक छोटा सा टुकड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये कहता कि 1982 सेंटीमीटर की जो रॉड है उसमें से कितने सेंटीमीटर का टुकड़ा अलग कर दिया जाए, घटा दिया जाए, सबट्रैक्ट कर दिया जाए, ताकि ये 15 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तब तो आंसर होता 2 को घटा दो, क्योंकि यही एक्स्ट्रा है। पर अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता हमसे कि इस आयरन की रॉड में, जो आयरन की जो रॉड थी हमारे पास 1982 सेंटीमीटर की, इसमें कितना सेंटीमीटर का टुकड़ा और ऐड कर दिया जाए ताकि ये 15-15 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो आप कहते हैं 2 के साथ एक 13 सेंटीमीटर का टुकड़ा और ऐड कर दिया जाए तो ये भी 15 सेंटीमीटर का टुकड़ा कंप्लीट हो जाता। तो ये जो पूरी रॉड है फिर 15-15 सेंटीमीटर के टुकड़ों में क्या हो जाती, डिवाइड हो जाती। तो अगर घटाने की बात करता है तो हमें रिमाइंडर को घटाना चाहिए, पर अगर ऐड करने की बात करता है तो ध्यान रखिएगा ये डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस लेकर ऐड करना पड़ेगा आपको। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चनों में हमारी हेल्प करेगी, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चनों में, इसलिए मैंने इसको पहले बताया है। पहले मैं माहौल बनाता हूँ, फिर पिक्चर पूरी कंप्लीट करेंगे। चलिए, कुछ बातें और आपको समझनी है वो भी मैं समझा देता हूँ। अब मेन बात पर आते हैं जिसके लिए मैंने शुरुआत में आपसे बोला था कि आप क्वेश्चनों को देखकर कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन में एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है, ठीक है। चलिए, तो इसी बात पर चलते हैं। जैसे अगर मान लो कंडीशन ये होती कि ए और बी से डिवाइड देना होता आपको, ठीक है। अगर ए और बी से वेरिएबल से समझ नहीं आ रहा तो एक एग्जांपल लेकर मैं बात समझाता हूँ। मान लो ऐसे समझो कि 4 और 5 से डिवाइड देना है आपको। अब मैं ये सिखाने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन को देखकर आप कैसे पहचानोगे, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या किसी किताब से आप पढ़ रहे हो, कि कैसे पहचानोगे इस क्वेश्चन में एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है। क्योंकि सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ना स्टूडेंट के अंदर यही रहती है, वो यही नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन में एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है। तो आज ये बात क्लियर हो जाएगी, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, देखो मैंने ये बात उस वीडियो में बताई थी, ठीक है। चलिए, तो आप मुझे बताओ 4 और 5 की बात हो रही है, आप मुझे बताओ 4 किस किस को डिवाइड कर सकता है। तो आप कहोगे 4 अपने मल्टीपल को डिवाइड कर सकता है, 4 को कर सकता है, 8 को कर सकता है, 12 को कर सकता है, 16 को कर सकता है, 20 को कर सकता है, 24 को कर सकता है, ठीक है, 28 को कर सकता है, 32 को कर सकता है, 36 को कर सकता है, 40 को कर सकता है, 44 को कर सकता है। बहुत सारे मल्टीपल होंगे इनफाइनाइट तक, यानी कोई भी संख्या अपने मल्टीपल को डिवाइड करती है। कोई भी संख्या किसको डिवाइड करती है, अपने मल्टीपल्स को, ठीक है। कोई भी संख्या पूरी तरह से किसको डिवाइड करती है, अपने मल्टीपल्स को। अच्छा, जैसे 5 होता, 5 किसको डिवाइड करता है, तो आप कहते हैं 5 भी अपने मल्टीपल को करेगा, 5 को करेगा, 10 को करेगा, 15 को करेगा, 20 को करेगा, 25 को करेगा, 30 को करेगा, 35 को करेगा, 40 को करेगा, 45 को करेगा। बहुत सारे मल्टीपल इसके भी होते हैं। कोई भी संख्या अपने मल्टीपल्स को पूरी तरह क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। मल्टीपल्स का क्या मतलब है, जो उसकी टेबल में नंबर आते हैं उनको पूरी तरह डिवाइड कर देती है, ठीक है। 4 की टेबल में जो नंबर आएंगे 4 उनको डिवाइड करेगा। 4 की टेबल में आने वाले नंबरों को हम दूसरी भाषा मल्टीपल्स कहते हैं, हिंदी में गुणज बोला जाता है, ठीक है। चलिए, आप मुझे बताओ अगर मैं ये कहता 4 किसको डिवाइड करेगा, अपने मल्टीपल्स को, 5 किसको डिवाइड करेगा, अपने मल्टीपल्स को। पर अगर मैं ये पूछ लूँ 4 और 5 दोनों एक साथ किसको डिवाइड करेंगे, तो आप कहोगे ये अपने कॉमन मल्टीपल को करेंगे। जैसे 20 कॉमन है दोनों में, 4 और 5 एक साथ 20 को डिवाइड कर जाएंगे। 20 के बाद अगला जो नंबर आएगा फिर से इनका कॉमन मल्टीपल जो 40 है, यानी 20 स्थानों के मतलब 20 और ऐड कर दो तो जो 40 पड़ेगा। ये भी 4 और 5 इन दोनों, 4 और 5 दोनों 40 को भी डिवाइड कर देंगे। 40 से 20 आगे बढ़ जाओ, यानी 60 को भी 4 और 5 पूरी तरह से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर से 40 बढ़ जाओ, 80 को भी 4 और 5 दोनों एक साथ पूरी तरह क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी अपने कॉमन मल्टीपल्स को डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता कि 4 किसको डिवाइड करेगा, 4 किसको डिवाइड करेगा, तो आप कहते हैं 4 अपने मल्टीपल्स को करेगा। अगर मैं पूछता 5 किसको डिवाइड करेगा, तो आप कहते हैं 5 अपने मल्टीपल्स को करेगा। 4 और 5 एक साथ किसको डिवाइड करेंगे, तो आप कहोगे ये अपने कॉमन मल्टीपल को करते। तो जैसे ही मल्टीपल की बात आएगी तो आप मुझे बताओ मल्टीपल वाला जो वर्ड है
वो किस में आता है, एलसीएम में आता है कि एचसीएफ में आता है, तो आप कहोगे एलसीएम में आता है। तब आपको क्या लेना चाहिए, एलसीएम। ये जब मैं टॉपिक स्टार्ट किया था तभी मैंने बात बताई थी कि एलसीएम एचसीएफ जो है, आप क्वेश्चन एलसीएम का कर रहे हो या एचसीएफ का कर रहे हो, शुरुआत वाले वर्ड पर न जाकर आप लीस्ट और हाईएस्ट वर्ड पे जाते हो, इस पर न जाकर आपको लास्ट वाले शब्द को देखना है, यानी लास्ट वाले मल्टीपल ऑफ फैक्टर वाले शब्द को देखना है। जीवन भी आपका लास्ट में जाकर डिसाइड होना है, तो अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीवन के जो आखिरी चैप्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपने जीवन में क्या किया है, ठीक है। तो अभी से मत निराश हो जाओ, तभी मैं कह रहा हूँ शुरुआत वाले शब्दों पे मत जाओ, आखिरी वाले शब्दों पे जाया करो। किसी इंसान को पहचानना है तो उसकी लास्ट मुलाकात से पहचानो, आप ना जज करने लग जाते हो शुरुआत वाली मुलाकात से, यही दिक्कत। शुरुआत में किसी को जज मत करो, पहले उसके साथ रहकर देखो, आपको अगर अच्छा लगता है तो लास्ट में जज करो, ना कि शुरुआत में जज कर दो, ठीक है। चलिए, तो मल्टीपल्स और किसकी बात हो रही है यहाँ पर, फैक्टर्स की। तो मैं यही समझा रहा था कि मल्टीपल वाला वर्ड किस में आता है, एलसीएम में, तो आपको एलसीएम लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ए किसको डिवाइड करेगा, तो आप कहोगे ए अपने मल्टीपल को, बी किसको डिवाइड करेगा, अपने मल्टीपल्स को, दोनों एक साथ किसको करेंगे, कॉमन मल्टीपल को। और मल्टीपल वाला वर्ड किस में आता है, एलसीएम में। तो इस केस में क्या लेना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए, ठीक है। इस केस में क्या लेना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। उम्मीद है ये बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। और जो बॉक्स में मैंने बनाया है, एक कॉपी लेकर नोट्स अगर आप बना रहे हो, वैसे बनानी चाहिए आपको, तो नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे आना शुरू हो जाएंगी। लाइव स्ट्रीम का जैसे ही मेरे पास ऑप्शन आएगा तो मैं लाइव भी आना शुरू करूँगा आपके सामने, ठीक है। चलिए, अब अगर केस ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि ए और बी में डिवाइड देना होता आपको, पिछली बार ए और बी दोनों बाहर थे, ए और बी से डिवाइड दे रहे थे, अब ए और बी में डिवाइड देना है। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि 6 और 12 में डिवाइड देना है, तो आप मुझे बताओ 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो आप कहोगे 6 को 6 के फैक्टर 1 2 3 और खुद 6। किसी भी संख्या को उसके फैक्टर ही पूरी तरह से डिवाइड कर पाते हैं। 12 को कौन डिवाइड करेगा, तो आप कहोगे 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 और कौन 12। किसी भी संख्या को उसके फैक्टर ही पूरी तरह डिवाइड कर पाते हैं। फैक्टर्स को हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड। किसी भी संख्या को उसके फैक्टर ही पूरी तरह से क्या कर पाते हैं, डिवाइड कर पाते हैं। कोई संख्या अपने मल्टीपल को पूरी तरह डिवाइड करती है, और जो संख्या है उसको उसके फैक्टर पूरी तरह डिवाइड करते हैं। ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। तो 6 को कौन डिवाइड करेगा, तो आप कहोगे 6 के फैक्टर डिवाइड करेंगे। अगर मैं पूछता 12 को कौन डिवाइड करेगा, तो आप कहोगे 12 को 12 के फैक्टर करते हैं। 6 और 12 को दोनों को एक साथ कौन डिवाइड करेगा, तो आप कहोगे इनका कॉमन मल्टीपल, यानी 6 और 12 को एक साथ कौन डिवाइड कर सकता था, इनका कॉमन मल्टीपल यानी 6। तो आप मुझे बताओ फैक्टर वाला जो वर्ड है वो किस में आता है, तो एचसीएफ में। तो आपको इस केस में क्या लेना चाहिए, एचसीएफ। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि ए किसको डिवाइड कर, ए को कौन डिवाइड करेगा, तो आप कहोगे ए के फैक्टर करेगा। बी को कौन डिवाइड करेगा, तो आप कहोगे बी को बी का फैक्टर करेगा। दोनों को एक साथ कौन डिवाइड करेगा, कॉमन फैक्टर करेगा। तो इस केस में अगर फैक्टर की बात आ रही है, तो अब आपको क्या लेना चाहिए, एचसीएफ लेना चाहिए, ठीक है। इसी बात से एलसीएम एचसीएफ के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बेहोश कर दोगे आप, मतलब जज कर लोगे क्वेश्चन को पढ़ करके हमें एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन में आपको बार बार यही पूछूंगा कि इस क्वेश्चन में बताओ एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है। तो दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। मल्टीपल्स की बात आएगी तो हम एलसीएम लेंगे, फैक्टर की बात आएगी तो हम एचसीएफ लेंगे। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से ये बात क्लियर हुई होगी। ज़्यादा बेसिक बातें ही मैंने आज समझाई। अगर मैं कहूँ तो कुछ बच्चों को हो सकता है ये बात पता हो पहले से, और कुछ बच्चों को आज जानने को मिली हो, ठीक है। पर इन्फॉर्मेशन मतलब अच्छी लगे आपको, तो जब वीडियो अपलोड हो जाए तो उसके बाद मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कैसी क्लास लगी आपको। तो और ये बता दीजिए जीवन कैसा चल रहा है, थोड़ी सी पंचायत कर लेता हूँ मैं आपसे, ठीक है। सब बढ़िया चल रहा है, और पढ़ाई करते रहो। किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा उसमें अब तेज़ी लेके आओ। एग्ज़ाम आपको पता है सीजीएल का भी आने वाला है, ठीक है। दिसंबर में एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, और कुछ बच्चे मुझसे टीचिंग वाले भी जुड़े हुए हैं, तो उनके भी एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। तो सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो, उनका भी ध्यान रखो, ठीक है। सबका ध्यान रखो। तो 4 लाइन है आपके लिए, ठीक है। वो भी मैं सुना देता हूँ, आज सोच कर आया था कि सुनाऊंगा, तो सुना देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कि मैं मयार में नहीं रहता, मैं आवारा नहीं फिरता। बस ये बात सोच कर छोड़ना मुझे कि मैं दोबारा नहीं मिलता। चलिए, इसी के साथ मैं चाहूँगा आपसे अनुमति। बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय भारत।